Hello and very happy good morning to all of you, and once again welcome to our 9th class video lecture session. We are going to continue this chapter number 3 drainage basin. पिछले चैप्टर में हमने गोदावरी रिवर के बारे में पढ़ा था. लेट्स गो टू रीड द महानदी बेसिन ट्रिप. हम महानदी बेसिन के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं और हम घूमने के लिए जा रहे हैं उड़ीसा में. आपको पता है कहाँ पर है ये. द महानदी राइजेज इन द हाईलैंड ऑफ द छत्तीसगढ़. ये छत्तीसगढ़ के हाईलैंड्स में से निकलती है. इट फ्लो थ्रू उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल. और ये उड़ीसा में होती हुई बे ऑफ बंगाल में गिरती है. द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर. इसकी लेंथ 860 किलोमीटर है. Its drainage is shared by Maharashtra, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा. इसका जो ड्रेनेज बेसिन है ये महाराष्ट्र का कुछ भाग, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा इनके यहाँ से होता हुआ निकलता है. लेट्स सी द मैप. मैप में देखिए महानदी रिवर कहाँ पर है. ये रही, यहाँ से देखिए, यहाँ से निकलती हुई ये बे ऑफ बंगाल में गिर रही है. नेक्स्ट हमारा रिवर है कृष्णा बेसिन. राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल. ये महाबलेश्वर में निकलती है और फ्लो करती है. इसका 1400 किलोमीटर एरिया है और ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है. द तुंगभद्रा, द कोयना, द घाटप्रभा, द मूसी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटीज. तो ये जो रिवर्स के नाम हमने बताया ये इसकी ट्रिब्यूटीज है. इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. तो इसका ड्रेनेज बेसिन महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में है. लेट्स सी द मैप. कृष्णा रिवर देखिए, इसमें ये रही कृष्णा रिवर. अभी हमने पढ़ा इसके बारे में, तो हमें मैप के साथ साथ में ही पढ़ना है ताकि हमें याद रहे कि कहाँ से रिवर निकलती है, हम उसको लोकेट कर सकें. नेक्स्ट रिवर है हमारी कावेरी बेसिन. द कावेरी राइजेज इन द बारामगरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड इट रीचेज द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ द कुडलोर in Tamil Nadu. Total length of the river is about 760 kilometer. Its main tributaries are Amravati, Bhavani, Hemavati and Kabini. तो ये इसकी ट्रिब्यूटीज है. Its basins drain part of the Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. इसका जो बेसिन है वो ड्रेन करता है कर्नाटका के कुछ पार्ट को, केरला के और तमिलनाडु के कुछ पार्ट को. तो ये रिवर के बारे में चल रहा है. अगेन वी सी द मैप. कावेरी रिवर देखिए, ये रहा कावेरी रिवर. मैप में लोकेट करने के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा. नेक्स्ट है हमारा डू यू नो द रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया. आपको ये पता है कि रिवर जो कावेरी है ये सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है इंडिया में, नोन एज शिवा समुद्रम. इसका नाम शिवा समुद्रम है. द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट फ्रॉम द फॉल्स इज सप्लाई टू मैसूर, बेंगलोर एंड द कोलार गोल्ड फील्ड. तो इसका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है वो सप्लाई करते हैं मैसूर में, बेंगलोर में, कोलार गोल्ड फील्ड में. अब आपके लिए भी एक एक्सरसाइज है. द नेम ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया. पता करिए कौन सा वाटरफॉल है इंडिया में सबसे बड़ा. बिसाइड दिस मेजर रिवर देयर आर सम स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट. इसके अलावा कुछ मेजर रिवर्स हैं, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे रिवर्स भी हैं जो ईस्ट की तरफ बहते हैं. द दामोदर, द ब्राह्मणी, द बेतारणी एंड द सुवर्ण रेखा आर सम नोटेबल एग्जाम्पल्स. लोकेट दैम इन योर एटलस. तो ये रिवर्स है, इनको आपको लोकेट करना है एटलस में. अगेन डू यू नो 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. पता है आपको 71% जो है
पानी है हमारे पूरे वर्ल्ड में, और 97% ऑफ द दैट इज सॉल्ट वाटर, और 97% जो है वो है सॉल्ट वाटर। ऑफ द 3% दैट इज अवेलेबल एज अ फ्रेश वाटर, 3/4 ऑफ इट्स ट्रैप्ड एज आइस। 3% जो है हमारे लिए फ्रेश वाटर, लेकिन उसमें से भी 3/4 जो है वो आइस के रूप में है। तो देख सकते हैं हम पानी की कितनी इंपॉर्टेंस है। हमारी जो रिवर्स हमने डिवाइड करी थी पढ़ने के लिए, तो फर्स्ट तो हमारी हिमालयन रिवर्स थी जो हमने पढ़ ली टेबुलर फॉर्म में, मैंने आपको बताया था। अब मैं बता रहा हूँ आपको ये जो रिवर्स अभी हमने पढ़ी है इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे करना है, ऐसे पॉइंट्स बनाने हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है आपका नेम ऑफ द रिवर, सेकंड कॉलम है सोर्स, और देन है लेंथ इन किलोमीटर, देन ड्रेनेज बेसिन एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज फीचर्स। तो इनको लिखना है आपको। जैसे पहली हमारी महानदी है, ये हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ से आती है, ये 860 किलोमीटर्स की लेंथ है। और ड्रेनेज बेसिन इसका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा है। और इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है इसमें फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। फीचर्स, इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज और फीचर्स। नेक्स्ट है हमारी गोदावरी, स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द नासिक एंड महाराष्ट्र। ये वेस्टर्न घाट की तरफ नासिक और महाराष्ट्र से निकलती है। इसका लेंथ है 1465 किलोमीटर्स, और इसका ड्रेनेज बेसिन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और इसके फीचर्स है और ट्रिब्यूटरीज है मंजरा, पैनगंगा, वर्धना, वैनगंगा, इंद्रावती, है ना। तो ये सारे इसके ट्रिब्यूटरीज है। नेक्स्ट हमारी कृष्णा है, नियर महाबलेश्वर से निकलती है। ये 1400 किलोमीटर इसकी लेंथ है, अभी हमने पढ़ा इसके बारे में। और ड्रेनेज बेसिन इसका महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश है। उसके ट्रिब्यूटरीज देखिए कोयना, घाट प्रभा, ये सब पढ़ा अभी हमने। कावेरी, द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट। कावेरी ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट से निकलती है। इसकी लेंथ है 760 किलोमीटर्स, और ये इसका ड्रेनेज बेसिन है कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। ये सारी चीजें भी हमने पढ़ी है, इसलिए हमें ध्यान रहना है और हमें इसको टेबुलर फॉर्म में बनाना है। इसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम देखिए, हैरांगी, हेमावती। तो ये नाम आपको देखने हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, वीडियो से आप नोट कर सकते हैं इसको। नर्मदा, दामरा, अमरकंटक प्लेटू, एमपी। नर्मदा अमरकंटक प्लेटू एमपी से निकलती है। इसकी जो लेंथ है वो 1310 किलोमीटर्स है, और मध्य प्रदेश और एंड गुजरात को ये ड्रेन करती है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं हिरान और शान, ये सब नाम हैं, आप देख सकते हैं, इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ताप्ती और तापी, द सतपुरा रेंज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। यहाँ से निकलती है, 730 इसका किलोमीटर में रेंज है। मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र ड्रेनेज बेसिन है पूर्णा, बैतूल, पटकी, गंजल, धतरांज, ये सब इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये आपको याद हो जाएगा, और आप इसको टेबल फॉर्म में करेंगे तो इजी रहेगा आपको याद करने से। और जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इसके रिलेटेड तो आप कुछ ना कुछ जरूर लिख पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा लेक्स। यू मे बी फैमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस डल लेक्स, द हाउस बोट्स एंड शिकाराज विच अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर्स। तो ये लेक्स के बारे में बता रहे हैं, और आपको यहाँ पर डल लेक के बारे में बताया गया है। तो डल लेक आपको मैप में नोट मार्किंग करनी है, और डल लेक के बारे में आप बहुत कुछ पिक्चर्स में भी देखते हैं। Similarly, you may have visited some other tourist spot near a lake and enjoy boating, swimming and other water games. तो इसी तरह से कह रहे हैं कि आप जो वाटर बॉडीज के पास में जाते हैं तो आपके लिए एक टूरिस्ट स्पॉट होता है, और आप इंजॉय करते हैं बोटिंग को, स्विमिंग को और वाटर गेम्स को। Imagine what that if Srinagar, Nainital and other tourist places did not have a lake, would they have been as attractive as they are today? ये कह रहे हैं कि इमेजिन करिए श्रीनगर और नैनीताल में अगर लेक्स नहीं होंगी तो क्या आज जैसे टूरिस्ट वहां जाते हैं घूमने के लिए, तो आप भी जाएंगे, पसंद करेंगे क्या? डेफिनेटली आप कहेंगे नहीं, क्योंकि बिना ऐसे नेचुरल स्पॉट के आप क्यों जाएंगे। हैव यू एवर ट्राई टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स इन द मेकिंग अ प्लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट? अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, लेक आर ऑल्सो यूजफुल टू ह्यूमन बींग इन मैनी वेज। तो ये टूरिस्ट के अलावा और भी बहुत कुछ काम में आती है लेक्स। तो लेक्स के इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना है आपको। आपके लिए क्वेश्चन है, लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंड आर कॉल्ड द सीज।
like the Caspian. यदि लेक्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो सीज कहलाती हैं, और उसे जैसे कैस्पियन का नाम दिया गया इसमें, द डेड एंड द अराल सी। इसको आपको वर्ल्ड मैप पे इनको फाइंड आउट करिएगा और आपकी मैप स्किल स्ट्रॉन्ग करिएगा। India has many lakes. These different from each other in the size and other characteristics. Most lakes are permanent. Some contains water only during the rainy season. Like the lakes in the basin of inland drainage of the semi-arid regions, there are some of the lakes which are the result of the actions of the glacier and ice sheets, while the others have been formed by wind and river actions and human activities. तो ये कह रहे हैं कि जो लेक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनकी साइज अलग अलग होती है, करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं, कुछ परमानेंट होती है, कुछ टेम्पररी होती हैं। जब बारिश आती है तब उनमें पानी आ जाता है, बाकी वो सूख जाती हैं। और यहाँ बता रहे हैं कि कुछ तो एक्शन है ग्लेशियर और आइस शीट्स का, और कुछ एक्शन है हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज का या विंड रिवर एक्शंस के कारण से भी होता है ऐसा। meandering river across flood plains from cut off that later develop into oxbow lakes. तो ये से meander के बारे में बताया था हमने, इससे oxbow lake बन जाती है। Sprits and bars from lagoons in the coastal areas, example Chilika lake. Sprit and bars जिसमें lagoons का example दिया है, coastal areas में इसको 6 से example है यहाँ पर, चिलिका लेक का, पुलिकट लेक का, कोलेरू लेक का। Lakes in the region of the inland drainage are sometimes seasonal. कि लेक्स जो होती हैं ये इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम होती हैं और ये सीजनल होती हैं। फॉर एग्जांपल द सांबर लेक इन राजस्थान विच इज अ सॉल्ट वाटर लेक, इट्स वाटर इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। एग्जांपल दे रहे हैं राजस्थान में सांबर लेक का, तो इसमें जो पानी है इससे हम नमक बनाते हैं और ये सॉल्टी लेक है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन। जो भी फ्रेश वाटर लेक है वो हिमालयन रीजन्स में है। दे आर ऑफ ग्लेशियर ओरिजिन, और वो ग्लेशियर की वजह से होती हैं। इन द other words, they form when glacier dug out a basin which was later filled with the snow melt. ये कह रहे हैं कि ग्लेशियर से बनती हैं, और ये ग्लेशियर जब डग आउट करता है यानी खड्डा करता है, इरोजन करता है, तो उससे ये स्नो मेल्ट होकर के निकलती हैं। तो वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन कॉन्ट्रैक्ट इज द रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी। वुलर लेक जो जम्मू कश्मीर में है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी का रिजल्ट है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ये सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में। दूसरी है डल लेक्स, भीमताल एंड नैनीताल, लोकटक एंड बारापानी और सम अदर इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। ये नाम है इनके, आपको मैप में देखना है, फिजिकल मैप में ढूंढना है इसको। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल lakes, the damaging of the river for the generation of hydel power has also led to the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar. ये कह रहे हैं कि ये डैमिंग के रूप में बनाई जाती है इसके ऊपर, और रिवर्स से जनरेट किया जाता है हाइडल पावर, और ऐसे ही इन्होंने एग्जांपल दिया है गुरु गोविंद सागर पर भाखड़ा नागल डैम प्रोजेक्ट। लेक की इंपॉर्टेंस है। लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यूज टू ह्यूमन बीइंग। अ लेक्स हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर ड्यूरिंग द हैवी रेनफॉल। इट प्रिवेंट फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ये प्रिवेंट करती है फ्लडिंग से, यानी बाढ़ आने से रोकती है, और ड्राई सीजन में हमारे को पानी इससे मिलता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन एन अनइवन फ्लो ऑफ वाटर। ये अनइवन फ्लो ऑफ वाटर को भी रोकती है। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर्स, जैसा भी हमने पढ़ा है, हाइडल पावर से इलेक्ट्रिसिटी भी डेवलप की जाती है। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग, मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, एनहेंस नेचुरल ब्यूटी। ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट को मेंटेन करती है, इसमें वाटर वेपर्स बना के रखती है, जैसे कि हम कहते हैं जहाँ पर पानी के आसपास से हम निकलते तो हमें ठंडक महसूस होती है, और यहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम और नेचुरल ब्यूटी को बना के रखती है। हेल्प्स डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन। ये भी हमने पढ़ लिया था कि ये टूरिज्म को बढ़ाती है और आपको रिक्रिएट करती है, यानी आपको फ्रेश भी करती है। नेक्स्ट हमारा रिवर हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। वाटर फ्रॉम द रिवर इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज essential for various human activities. Therefore, the river bank have attracted shelters from the ancient times. These settlements have now become big cities. Make a list of cities in your state which are located on the bank of river. ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री में देखें तो ज़्यादातर जो हमारा सिविलाइजेशन हुआ है वो रिवर्स के पास में ही हुआ है, और आज वो जो सिविलाइजेशन थे, सिटीज थी, वो आज बढ़कर की बहुत बड़ी से बड़ी सिटीज बन गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है। यूजिंग रिवर फॉर इरिगेशन। रिवर्स को हम इरिगेशन में और नेविगेशन में, हाइड्रो पावर जनरेशन में और दूसरे यूजेस में भी करते हैं हम। ड्रिंक
significant particularly to a country like India where agriculture is the major source of livelihood of the majority of its population. तो एग्रीकल्चर हमारा सबसे मेन पर्पज एक्टिविटी है. नेक्स्ट है हमारा रिवर पॉल्यूशन. इंडस्ट्रीज होने से रिवर पॉल्यूशन हो रहा है, उसके बारे में. River pollution, the growing domestic, municipal, industrial and agriculture demand for water for rivers naturally affect the quality of water. As a result, more and more water is being drained out of the river, reducing their volume. ये कह रहे हैं कि रिवर्स की पानी की बहुत डिमांड बढ़ती जा रही है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर पर्पज से, तो बहुत ज़्यादा पानी हम ड्रेन कर रहे हैं, इससे पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है. ऑन द अदर हैंड, अ हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस आर एम्पटाइटेड इनटू द रिवर्स. हम देख रहे हैं कि सीवेज से पानी और इंडस्ट्री का जो वेस्टेज है वो सारा हम इसमें डाल देते हैं. दिस अफेक्ट नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट आल्सो द सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर. ये पानी को अफेक्ट करता है, साथ साथ में उसकी जो साफ सफाई होती है पानी को उसको भी खराब कर देता है. The Ganga water is able to dilute the assimilated pollution load within 20 kilometers of the large city. तो गंगा के पानी में ऐसा कैपेसिटी था पहले कि ये जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल कर लेता था. Let's see the एक्शन प्लान. नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP, इस पे मेजर क्वेश्चन बनता है हमारा. द एक्टिविटी ऑफ गंगा एक्शन प्लान GAP फेज फर्स्ट इनिशिएट इन 1985 वर डिक्लेयर्ड क्लोज्ड ऑन 31st March 2000. द स्टीयरिंग कमिटी ऑफ द नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी रिवाइव्ड द प्रोग्रेस ऑफ द GAP एंड नेसेसरी करेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लेसन लर्न and experience gained from GAP phase second. These have been applied to the major polluted river of the country under the NRCP. NRCP प्लान इसलिए बनाया गया है कि जो रिवर्स गंदी हो रही हैं, पॉल्यूटेड हो रही हैं, उन्हें क्लीन करने के लिए. तो गंगा रिवर्स के ऊपर ही चालू किया था 1985 में फेज फर्स्ट, और उससे हमने जो एक्सपीरियंस लिया उससे हमने आगे उसको आगे बढ़ाया. द गंगा एक्शन प्लान गैप फेज सेकेंड हैज बीन merged with the NRCP, और फेज सेकंड में इसको NRCP के साथ जोड़ दिया गया था. द एक्सपेंडेड NRCP नाउ कवर्ड 152 टाउन्स लोकेटेड along 27 interstate river in 16 states. Under the action plan, pollution abatement work are being taken up in 57 towns. A total of 215 schemes of pollution abatement have been sanctioned. So far, 69 schemes have been completed under this action plan. 1 million liters of sewage is targeted to be intercepted, diverted and treated. तो इसमें रिवर्स को क्लीन करने के लिए इन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने वो पूरे बता रखा है इसमें. तो इसमें आपको पॉइंट्स बना के लिखना है, याद करना है. So guys, I am going to wind up this video and I hope you all like this video. Or you have to be take care of your health. Also take a good diet, healthy diet, and do yoga regularly. God bless you and bye.